1 के कुछ क्वेश्चन लेंगे बच्चों। ये आव्यूह का प्रतीक चिन्ह है। आव्यूह का प्रतीक चिन्ह आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यह आव्यूह का प्रतीक चिन्ह है। जिस तरीके से बड़ा कोष्ठक होता है उसी प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। ये आव्यूह के अंदर उसके अवयव हैं। अब आव्यूह की कोटि या ऑर्डर क्या होता है, पहला आगे सीखे। पहला टॉपिक है आव्यूह की कोटि या उसका क्रम, इंग्लिश में हम ऑर्डर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पंक्ति गुणा स्तंभ। क्या होता है बच्चों? पंक्ति गुणा स्तंभ। इसे हम पंक्ति को I से और स्तंभ को J से प्रदर्शित करते हैं। पंक्ति को I से और स्तंभ को J से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका क्रम आपको देखना है। पंक्ति तो बच्चों जो पड़ी लाइन होती है, ये पड़ी लाइन, ये और ये इसकी पंक्तियां होती हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं बच्चों? 2 पंक्तियां। कितनी पंक्तियां हैं? 2। अब स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं। अब इसमें बच्चों स्तंभ, ये जो खड़ी लाइन है, ये पहली खड़ी लाइन, फिर ये दूसरी खड़ी लाइन, ये बच्चों आपके हैं स्तंभ, कॉलम। तो इसमें कितने स्तंभ हैं? 2। तो इसका जो क्रम हो गया बच्चों 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 ही पंक्तियां हैं इसमें और 2 ही स्तंभ। दूसरा टॉपिक है बच्चों आव्यूह में अवयवों की संख्या, नंबर। तो बच्चों इसके अंदर आप वैसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4 या 2 दूनी 4 अवयव है बच्चों। इसमें कितने अवयव है? 4। अब हमें बच्चों थर्ड पार्ट है, कुछ वैल्यू, कुछ अवयव निकालना है। अवयव को बच्चों हम A से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है बच्चों कि A11 निकालिए, A11 का मतलब आपको समझा देता हूं। ये पहला नंबर बच्चों पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नंबर बच्चों स्तंभ यानी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी आपका ये रो है, ये आपका कॉलम है। तो आपको इस आव्यूह के अंदर वो अवयव बताना है जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में यानी A11, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है। तो इसका मतलब आपका जो A है वो आपका A11 है। अब A12, A12 का मतलब होता है बच्चों पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति में कौन है और दूसरे स्तंभ में कौन है? तो बच्चों देखिए, पहली पंक्ति आपकी ये है और दूसरा स्तंभ आपका ये, यानी आपका बच्चों B। A21 यानी 21 का मतलब है बच्चों कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। तो दूसरी पंक्ति कौन सी बच्ची? ये आपकी पहली पंक्ति, ये आपकी दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति के बाद पहला स्तंभ, पहला स्तंभ ये, यानी बच्चों ये बात हो रही है यहाँ पर C की। उसके बाद बच्चों A22 यानी A22 का मतलब वह अवयव जो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो बच्चों पहली दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यानी बात हो रही है D की। जो D है बच्चों वो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो पहला टॉपिक बच्चों इसका आव्यूह की कोटि, क्रम, ऑर्डर। आव्यूह का प्रतीक चिन्ह, ये इसका सिंबल हो गया, इससे रिप्रेजेंट करेंगे आव्यूह को, मैट्रिक्स को। तो उसका क्रम, ऑर्डर हो गया पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति को I से प्रदर्शित करते हैं, स्तंभ को J से। अब यहाँ पर आपने इसमें देखा इस आव्यूह में 2 पंक्ति, पहली खड़ी लाइन को पंक्ति कहते हैं और खड़ी लाइन को मैं लिख भी देता हूं। जो पड़ी लाइन होंगी वो आपकी पंक्ति है और जो खड़ी लाइन है वो बच्चों आपका स्तंभ है।
इसे आप इंग्लिश में रो कहते हैं और इसे बच्चों आप कॉलम कहते हैं। ये आपकी पहली पटी लाइन यानी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति यानी पहली पंक्ति को आप R1 से डिनोट कर सकते हैं और दूसरी पंक्ति को आप R2 से प्रदर्शित कर सकते हैं। स्तंभ को आप कॉलम कहते हैं। तो ये आपका C1 हो गया और ये आपका C2। फिर अवयव में अवयवों की संख्या आप वैसे भी गिन सकते हैं या फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 अवयव मैंने आपको बताया। इसका मतलब होता है बच्चों पहला नंबर पंक्ति का और दूसरा नंबर स्तंभ का, यानी ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो उस अवयव का नाम बताना है जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आपका ए है, A12 यानी वह अवयव जो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। फिर A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। उसके बाद A22 दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद हम अभी आगे क्वेश्चंस लेंगे 3.1 के। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर 18 अवयव है, 18। तो आप 18 अवयव को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। ऐसे अवयव आपको बनाने हैं जिसके अंदर 18 अवयव लें। तो आप ऐसे कितने अवयव बना सकते हैं बच्चों, क्रम कुछ भी हो सकता है। तो 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, ये सभी 18 हैं। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे ये है 1 गुणा 18 का मतलब है बच्चों की एक पंक्ति और 18 स्तंभ। आप लिख के देख सकते हैं एग्जाम्पल में। आप अगर चाहें एक पंक्ति में 18 में कैसे आ सकते हैं, अगर कुछ बच्चों को डाउट है तो ऐसे आ सकते हैं बच्चों। आप देख रही है पहली लाइन पूरी एक ही पंक्ति और स्तंभ बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ऐसे 2 गुणा 9 का मतलब होता है कि 2 पंक्ति और 9 स्तंभ, 2 पंक्तियों में 9 स्तंभ, यानी 9 भी ऊपर और 9 ही दूसरी पंक्ति। अब 9 गुणा 2 ये उसका उल्टा हो गया। ऐसे 3 गुणा 6 यानी 3 पंक्ति ले हम और उनमें 6 अवयव ले लें तो तब भी 18 बन जाएंगे। ये उसका उल्टा है 6 गुणा 3। अब बच्चों 5 अवयव, इसका सेकंड पार्ट है 5 अवयव। अब 5 अवयव विषम संख्या है, इसके केवल आप 2 ही अवयव बना सकते हैं बच्चों। 1 गुणा 5, 5 गुणा 1, और ऐसे मतलब या तो आप एक पंक्ति में 5 के 5 अवयव रख लें या 5 पंक्ति और एक स्तंभ के अंदर सभी अवयव रख लें आप। और उसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि आधे आधे तो आप ले नहीं सकते, 2.5 ले लेंगे बच्चे, है ना। पूरा ये अवयव लेना पड़ेगा आपको। अब आपको है 2 गुणा 2। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बेसिस पे आपको मैं इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों मैं कराऊंगा, आपको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बच्चों स्वयं करना है। और मुझे करने के बाद मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 9977769424 मुझे सबमिट भी करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ। उनमें भी आपको 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है, सिर्फ आपको ये चेंज हो जाएगा बच्चों। मैं इससे करूँगा क्वेश्चन, आप इन 2 से करें। तो पहले बच्चों आप 2 गुणा 2 अवयव, 2 गुणा 2 अवयव। अब 2 गुणा 2 का मतलब होता है बच्चों कि आपको 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ लेने हैं, 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ। अब हम अपनी ओर से एलिमेंट लेते हैं बच्चों इसमें। तो हमने जैसे लिया A B C D, हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। हमने ये नंबर ले लिए बच्चों। अब हम इनकी वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर हमने मान ली फर्स्ट। अब बच्चों देख लो इसमें 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ, क्योंकि हमें 2 गुणा 2 अवयव की रचना करने के लिए कहा गया था। तो 2 गुणा 2 का मतलब 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ। तो 2 पंक्ति बच्चों, पहली पंक्ति है दूसरी पंक्ति है। अब 2 स्तंभ होने चाहिए बच्चों, पहला स्तंभ
दूसरा स्तंभ। बड़ी लाइन को पंक्तियां कहते हैं, खड़ी लाइन को स्तंभ। अब बच्चों हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो आपका हेडिंग हो जाएगा ए के लिए, यानी ए का मान निकालेंगे बच्चों, ए के लिए। बच्चों ए जो है वो कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ है बताओ। तो जो ए है बच्चों वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ है। आप चेक कर सकते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो अब हम इसका जो वैल्यू बच्चों, ये वाला फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं यहाँ पर। ए आई जे बराबर आई प्लस जे की पावर 2/2। अब ये जो आई जे की वैल्यू हमारे पास है वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो A11 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 बच्चों आया 4/2, यानी A11 की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 2। अब बच्चों नेक्स्ट है आपका बी के लिए। ये आपका ए का मान आया बच्चों, क्योंकि हमने ए के लिए किया। अब हम बी के लिए करेंगे, बी के लिए। अब हमें बी का मान निकालना है बच्चों। बी के लिए करेंगे आई और जे। बता सकते हैं जो बी है वो कौन सी पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है। तो आप चेक करो, जो बी है वो पहली पंक्ति में है, और स्तंभ कौन सा बच्चों, पहला दूसरा, तो दूसरा स्तंभ बच्चों। तो आप स्टार्ट करेंगे। आप वैल्यू आप इसी इक्वेशन में रखनी है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, बाकी सेकंड पार्ट आप स्वयं करना। ए आई जे बराबर आई प्लस जे की पावर 2/2। तो A12 इक्वल 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। A12 3 का स्क्वायर अपॉन 2। तो A12 आ गया बच्चों आपका 9 स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाता है 9/2। ये आपकी बी की वैल्यू आई है बच्चों। अब हम बच्चों करेंगे सी के लिए। बी की वैल्यू आ गई, अब हम करेंगे सी के लिए। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा सी के लिए। सी के लिए बता सकते हैं बच्चों, जो सी है वो कौन सी पंक्ति है, कौन से स्तंभ में। जो सी है बच्चों वो पहली दूसरी तो पंक्ति में, और स्तंभ कौन से में बच्चों, पहली दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। अब ये आई जे के मान हमें हर बार बच्चों उसी पार्ट में रखने, कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं। आप जब ये वाला करेंगे तो सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, और जब थर्ड पार्ट करेंगे तो आपको सारी वैल्यू इसमें रखना है, और रख कर सोल्व करके सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। A21 इस बार आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1। 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। तो A21 आया 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी A21 आ गया आपका 9। लास्ट है बच्चों डी के लिए। आई बराबर और जे बराबर। डी बता सकते हैं बच्चों कौन सी पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है। जो डी है वो पहले दूसरी पंक्ति में और पहला दूसरे स्तंभ में है। यानी जो डी है आप देख सकते हैं पहली और दूसरी पंक्ति में और पहले दूसरे ही स्तंभ में। तो अब ये आई जे की वैल्यू आपको लास्ट वाइज में रखनी, क्योंकि 4 ही वैल्यू थी, हम 4th वैल्यू पे ही है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A22 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A22 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A22 16/2। बच्चों ये कैंसिल हो गए 1। तो A22 की वैल्यू आई है आपकी 8। अब आप ये सभी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो A इक्वल ए की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 2। बी जब हमने बी के लिए सोल्व किया बच्चों, बी के लिए हमारी वैल्यू आई थी 9/2। फिर बच्चों सी के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बच्चों, तो सी के लिए हमारा आया 9/2। डी के लिए बच्चों, डी के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों
ए, जिसका क्रम है बच्चों लिख देंगे लास्ट में। क्या क्रम था बच्चों इसका? 2 गुणा 2। इट इज योर आंसर। आपको HW में बच्चों क्वेश्चन करना है 4 का सेकंड पार्ट और 4 का थर्ड पार्ट, ये बच्चों आपको करना है। इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और जो और क्वेश्चन है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आप ये जो होमवर्क दिया गया है ऐसे करें और मुझे व्हाट्सएप भी कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।